हाँ, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल जो चीज है, आर्टिकल जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस आर्टिकल का मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है? नहीं पता ना? नहीं पता तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आर्टिकल का मतलब क्या होता है। आर्टिकल को वैसे इसका यदि हिंदी अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है लेख। क्या होता है? लेख। लेखन कोई चीज लिखी हुई होती है उसको बोलते हैं हम आर्टिकल। और वैसे आर्टिकल का मतलब होता है कोई वस्तु यहाँ पे बिखरी हुई पड़ी है, तो उन वस्तुओं को हम क्या कह सकते हैं? आर्टिकल कह सकते हैं। जैसे बाहर से कमरे के अंदर आया और मैंने बोला यहाँ बहुत सारे आर्टिकल्स पड़े हैं, तो वो क्या हो गई? जो भी सामान उसके अंदर बिखरा हुआ था वो सारा क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। और कोई आर्टिकल, आर्टिकल के तहत जैसे बोला जाता है कि इस आर्टिकल के तहत उस व्यक्ति को फांसी दी गई या उसको ये सजा दी गई, तो उस आर्टिकल के रूप में उसका मतलब क्या हो गया? अनुच्छेद। तो आर्टिकल के मतलब बहुत होते हैं। लेख होता है, सामग्री होता है, सामग्री होता है, दूसरा अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद कह सकते हैं। तो ऐसे कई सारे इसके मतलब होते हैं। तो आज हम आर्टिकल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आर्टिकल जो होते हैं, मुख्य रूप से जो आर्टिकल होते हैं वो आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब दो प्रकार कौन कौन से? एक प्रकार होता है जिसे बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। कैसा? डेफिनेट। डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। किसी चीज की जगह निश्चित होती है, कोई चीज फिक्स होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये चीज निश्चित है। तो डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निश्चित आर्टिकल। और निश्चित जो आर्टिकल होता है वो एक ही होता है। एक कौन सा होता है? वह होता है द। जो आर्टिकल है वो एक फिक्स आर्टिकल होता है जिसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट उसे हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। कोई चीज फिक्स नहीं है, जिसकी जगह फिक्स नहीं होती, वो होते हैं इनडेफिनेट। और ये होते हैं दो। एक होता है ए और दूसरा होता है एन। ये दो प्रकार के जो आर्टिकल होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि इनकी जगह फिक्स नहीं होती है, ये कहीं पर भी आ सकते हैं, इनके लिए जगह फिक्स नहीं होती है। और जो द है वो फिक्स होता है। अब ये जो द है इसको हम उच्चारण के रूप में देखें तो इसको कहीं पर इसको दी भी पढ़ा जाता है। अब इसको दी कहाँ पढ़ा जाता है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। सो दी जो है, द जो है, इसको दी कहाँ पढ़ेंगे? इसको दी पढ़ेंगे वॉवल साउंड के सामने। कहाँ पढ़ेंगे? वॉवल साउंड के सामने इसको हम पढ़ेंगे दी। क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। तो जब कोई शब्द वॉवल से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? वॉवल से। जब कोई शब्द वॉवल से शुरू होता है और उसके आगे यदि द लगा हुआ है तो उसको हम द न पढ़ करके वहां पे दी पढ़ेंगे। और यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, किसे? कॉन्सोनेंट से। यदि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो वहां पर हम द को द ही पढ़ेंगे, ना कि वहां पे हम दी पढ़ेंगे। तो दी पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? वॉवल साउंड। यदि किसी शब्द के अंदर उसके अंदर वॉवल साउंड आती है, प्रथम अक्षर के अंदर यदि वॉवल साउंड आती है तो हम द को दी पढ़ेंगे, और यदि कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो उसको हम द पढ़ेंगे। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इसकी तो ध्वनि निकालना है, उच्चारण जो करना होता है वो कहाँ पर दी करना है और कहाँ पर द करना है, वो आज अब समझ गए होंगे। इसके बारे में आप अच्छे से जान चुके होंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि वॉवल है, कॉन्सोनेंट है, ये क्या होते हैं?
इनके बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट क्या होती है? वर्णमाला, जिसे हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? ABCD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ABCD। ABCD जो होती है उसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला, इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा जाता है। हिंदी में होते हैं स्वर और व्यंजन, उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर होते हैं वॉवल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन और वॉवल का मतलब होता है स्वर। यानी कि जहाँ पर स्वर ध्वनि आती है वहाँ हम डी बोलेंगे, और जहाँ कॉन्सोनेंट ध्वनि आती है यानी कि व्यंजन ध्वनि आती है वहाँ पर हम इसका उच्चारण द करेंगे। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जो वॉवल हैं और जो कॉन्सोनेंट हैं वो क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इंग्लिश के अंदर जो वॉवल होते हैं वो होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। इन 5 वॉवल के आधार पर ही हम इन आर्टिकल को पढ़ेंगे। यानी कि जब तक हमें वॉवल और कॉन्सोनेंट के बारे में पता नहीं होगा हम इस आर्टिकल को कभी समझ नहीं पाएंगे। तो इसमें जो होते हैं वो होता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 होते हैं, 5 लेटर जो होते हैं ये होते हैं वॉवल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? स्वर। तो स्वर बोलते हैं वॉवल को, और ये होते हैं इंग्लिश के अंदर 5। तो इनसे जो शब्द शुरू होते हैं वो वॉवल्स लेटर कहलाते हैं, वॉवल वर्ड कहलाते हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम आज इन आर्टिकल को पढ़ेंगे। इन 5 को छोड़कर अल्फ़ाबेट के अंदर पीछे जितने भी जो लेटर बचते हैं, अक्षर बचते हैं, वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। बाकी के सारे होते हैं कॉन्सोनेंट, और ये 5 होते हैं वॉवल। तो ये चीज हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल्स को पढ़ना। यदि आप लिखना चाहे तो भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा, चलो अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल आगे पढ़ना। इसमें जो सबसे पहले हैं वो हम ए और एन आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। इन दोनों को हम पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल ए। आर्टिकल ए जो है, आर्टिकल ए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कहां पर यूज होता है? तो आर्टिकल ए के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि जब किसी शब्द का प्रथम अक्षर, कौन सा अक्षर? प्रथम। प्रथम का मतलब पहला अक्षर। जो प्रथम अक्षर है वो क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। तो प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट हो या फिर उसमें से कॉन्सोनेंट की ध्वनि आती हो, उसमें कॉन्सोनेंट क्या आती हो? ध्वनि आती हो, साउंड आती हो, तो हम वहां पर ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। करेंगे या फिर करते हैं। यानी कि जब किसी शब्द का प्रथम अक्षर का मतलब पहला अक्षर, जैसे कॉन्सोनेंट है तो इसका जो प्रथम अक्षर है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो जैसे कॉन्सोनेंट हो किसी भी शब्द का प्रथम अक्षर,
कॉन्सोनेंट हो या उसमें से कॉन्सोनेंट की ध्वनि आती हो तो हम वहां पर ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे बच्चों? हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तब आप समझ गए होंगे कि ए आर्टिकल का प्रयोग कहां पर होता है। अब मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देता हूं, जिस उदाहरण के आधार पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण जो है, जैसे हम पढ़ते हैं बॉय, कैट, डॉग, ये जो है इनके अंदर जो बॉय है, बॉय का अपन को क्या देखना है? जो पहला अक्षर है वो देखना है। पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर इंग्लिश का क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है क्योंकि ये जो बी आया हुआ है पहला, वो वॉवल के अंदर तो है ही नहीं, क्योंकि वॉवल तो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसमें ये बी आता नहीं है। इसका मतलब बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब हमें ये देखना है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले कॉन्सोनेंट से काम नहीं चलेगा, हमें एक बात की और जरूरत पड़ेगी, वो होते हैं हिंदी वाले जो व्यंजन होते हैं। हिंदी के जो व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों की ध्वनि पता होनी चाहिए। हमें उस व्यंजन की ध्वनि यदि पता होगी तो हम यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग अच्छे से कर पाएंगे, सही रूप से कर पाएंगे। अन्यथा हमें करने के अंदर क्या आएगी? समस्याएं आएगी। तो बी जो है, अब इसको जब हम पढ़ेंगे, पूरे शब्द को जब हम पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? बॉय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉय। इसको बोलेंगे बॉय। अब बॉय के अंदर जो आगे ब आया है ये हिंदी का व्यंजन है। हमें क्या देखना है? हिंदी वाला व्यंजन देखना है। हिंदी के अंदर यहाँ पे ब आया है मतलब ये व्यंजन है, और यहाँ पे जो ध्वनि मानी जाती है वो भी इस हिंदी वाले व्यंजन की भी मानी जाती है। जब हिंदी के व्यंजन की ध्वनि आती है तो हम यहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे ए। कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ए। तो अब आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर हिंदी के व्यंजन की ध्वनि आती है वहां पर हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो जैसे आगे लिखा हुआ है CAT। CAT आपने सबने पढ़ा होगा कि इसको क्या बोलते हैं? कैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैट बोलते हैं। और इसका जो पहला प्रथम अक्षर है वो कॉन्सोनेंट है। ध्वनि किसकी आ रही है? क की आ रही है। क भी एक व्यंजन है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है। तो जो क है ये भी व्यंजन है, सी है ये भी व्यंजन है, तो दोनों क्या है? व्यंजन है। मतलब प्रथम अक्षर व्यंजन है और ध्वनि भी व्यंजन की आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, आगे लिखा हुआ है DOG, डॉग। डॉग जो होता है इसको जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो ये भी ऐसे ही होता है, डॉग। इसका जो प्रथम अक्षर है वो कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे जो ड आ रहा है वह भी व्यंजन है, तो क्या लगा देंगे हम? बिना कुछ सोचे समझे क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ए आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। तो ये जो है इसमें हमने आज पढ़ा है ए आर्टिकल के बारे में। ए आर्टिकल जो है जैसे ए बॉय, ए कैट, ए डॉग। एक बात का और ध्यान रखना कि ए जो आर्टिकल है, ए आर्टिकल है और एक एन आर्टिकल है, इन दोनों का यूज सिंगुलर नाउन के साथ में होता है। किसके साथ में होता है? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है? सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन संज्ञा। संज्ञा आप सबने पढ़ी होगी, हिंदी के अंदर पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में खैर कम पढ़ते हैं लेकिन हिंदी में सभी पढ़ते हैं। तो जो संज्ञा होती है एक वचन होनी चाहिए। एक वचन का मतलब एक व्यक्ति, कोई चीज़ क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। और एक होने का मतलब उसको क्या कर सकते हैं? हम गिन भी सकते हैं। कोई चीज़ एक है ये हम कैसा पता चलेगा? जब हम किसी चीज़ को गिन सकते हैं तो हम पता चलेगा कि एक है या दो है। तो वो होनी चाहिए, काउंटेबल भी होनी चाहिए और
सिंगुलर नाउन भी होनी चाहिए। तो सिंगुलर नाउन हो और काउंटेबल नाउन हो तो हम वहां पे लगाएंगे ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब आप इसको लिख सकते हैं। चलो फिर अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल ए एन। कौन सा आर्टिकल शुरू करते हैं? ए एन। आर्टिकल ए एन। ए एन जो आर्टिकल है वह यूज कहाँ होता है, इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो देखो कि जो ए आर्टिकल जो था उसका यूज कहाँ हुआ था? उसका यूज हुआ था कॉन्सोनेंट साउंड के सामने। कहाँ पर हुआ था? कॉन्सोनेंट साउंड के सामने। कॉन्सोनेंट की जो ध्वनि आती है उस ध्वनि के सामने क्या आता है? ए आर्टिकल आता है। अब ए एन कहाँ आएगा? जब कॉन्सोनेंट हो गया तो पीछे बचता है वोवल साउंड। अब जहाँ वोवल साउंड आएगी वहां आएगा ए एन। तो ए एन का प्रयोग कहाँ होता है? जब किसी शब्द का प्रथम अक्षर शब्द का प्रथम अक्षर, जब किसी शब्द का प्रथम अक्षर वॉवल से शुरू हो। किससे शुरू हो? वॉवल से। वॉवल से शुरू होता है या फिर उसमें से वॉवल की ध्वनि आती है। वॉवल की ध्वनि, साउंड, वॉवल साउंड आती है या वॉवल ध्वनि आती है, तो उस स्थिति में हम वहां पर ध्वनि आती है तो हम ए एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? ए एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे या करते हैं। तो जब किसी शब्द का प्रथम अक्षर वॉवल से शुरू होता हो या फिर वो वॉवल्स में से वॉवल की ध्वनि आती हो तो हम वहां पे क्या करेंगे? ए एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब जरूरी भी नहीं कि कोई शब्द है जो वॉवल से शुरू हो, कॉन्सोनेंट से भी शुरू हो सकता है। अब कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो आप सोच रहे होंगे कि कॉन्सोनेंट से शुरू कैसे हो सकता है? कॉन्सोनेंट से होगा तो ए आएगा। अब यहाँ पे भी समझने वाली बात है कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमें उसका प्रथम अक्षर देखना है ही, उसके साथ साथ हमने जो विशेष बात ध्यान में रखनी है वो रखनी है उसकी साउंड, ध्वनि किसकी आ रही है। क्योंकि जो आर्टिकल है वह डिपेंड करता है ध्वनि के ऊपर, यानी कि ध्वनि के ऊपर वह निर्भर करता है कि ध्वनि किसकी आ रही है। यदि ध्वनि कॉन्सोनेंट की है तो आर्टिकल ए आएगा, यदि ध्वनि वॉवल साउंड की है तो फिर ए एन आएगा। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैंने आपको
फॉर एग्जाम्पल्स दिए, कितने एग्जाम्पल्स दिए हैं? फॉर एग्जाम्पल दिए हैं जिसके अंदर आपको ए एन आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो इसके जो पहले अक्षर हैं इसमें देखते हैं, पहले तो एच आया हुआ है, इसमें देखें इसमें भी एच आया हुआ है, तो क्या लगा दें? ए लगा दें। अब आप कह रहे हो कि सर यहाँ एच आया हुआ है तो फिर यहाँ पे ए लगा ही देते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हमें जो मुख्य रूप से ध्यान देना है वो देना है इसकी ध्वनि के ऊपर। अब इसको पढ़ते क्या है? इसको जब पढ़ेंगे तो इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ना पढ़ करके इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ जो एच जो है वो क्या है? साइलेंट रहता है। इसका जो एच है वो साइलेंट है, इसलिए इसकी ध्वनि नहीं आएगी। इसमें ध्वनि जो आ रही है वो ओ की आ रही है, और ओ क्या है? हिंदी का स्वर है, हिंदी के वोवल की ध्वनि आ रही है। और इसका नियम है कि जहाँ वोवल साउंड आती है वहाँ क्या आएगा? ए एन आएगा। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे बच्चों? हम यहाँ ए एन का प्रयोग करेंगे। दूसरा, अच्छा यहाँ पे तो इसको ऑनेस्ट नहीं पढ़ गया, अब इसको तो ओवर पढ़ते होंगे, इसको भी ओवर नहीं पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं ओवर। क्या पढ़ते हैं? ओवर। इसको हम ओवर पढ़ते हैं। इसमें भी जो एच है वो क्या रहता है? साइलेंट रहता है। तो इसमें जो एच साइलेंट रहता है इसका मतलब इसमें भी ध्वनि किसकी आ रही है? वोवल साउंड आ रही है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ए एन का प्रयोग करेंगे। अब जो तीसरा है वो है एलिफेंट। क्या है? एलिफेंट। अब एलिफेंट का जो प्रथम अक्षर है वो साउंड है, वोवल साउंड है या वोवल लेटर है। अब यहाँ पे वोवल लेटर आ गया और इसमें साउंड जो आती है वो भी किसकी आ रही है? ये जो साउंड आ रही है वो आ रही है हिंदी के स्वर की, वोवल की आ रही है। तो इस वोवल की आ रही है तो ये जो वोवल है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए एन का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार यू एम बी आर ई डबल एल ए क्या बनता है? अम्ब्रेला। अब यू से क्या बनता है? अ बनता है, अम्ब्रेला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए एन आ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो जहाँ वोवल साउंड आती है वहाँ पे ए एन का प्रयोग करते हैं, और जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आती है वहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने ए और ए एन आर्टिकल के बारे में पढ़ा। आप समझ गए होंगे कि ये जो ए आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है और ए एन आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। इसी के बाद में कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल द के बारे में। द के बारे में हम कल विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो फिर बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो चलते हैं अगले एपिसोड के अंदर देखेंगे कि द आर्टिकल का यूज कहाँ होता है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।